रास्ते ड्रोन से आती है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। तो ये पिस्टल कैसे पहुंची, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इन्होंने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्या वो हत्या किसी के इशारे पर की है। हालांकि तीनों के घर वालों ने कहा है कि वो काफी पहले अपना घर छोड़ चुके थे और उनके परिवारों को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो लगातार जो कासगंज पुलिस है, चाहे हमीरपुर पुलिस हो या बांदा पुलिस हो, वो इनके बारे में और डिटेल जांच कर रही है कि आखिर इनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ये कब से बाहर थे और किस किस के संपर्क में थे, इसको लेकर जांच की जा रही है। साथ में ये वेपन कहां से लाए थे, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। जो पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर में कहा गया है कि अचानक से तीनों आरोपी मीडिया कर्मी बनकर आए और उन्होंने अचानक से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, एक आरोपी भी घायल हुआ है, जो कि अपनी फायरिंग में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। ये भी पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक पर हमला कैसे हो गया और कैसे आरोपियों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, क्योंकि अतीक और अशरफ ये लगातार कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में उनकी हत्या हो सकती है। इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अर्जी दी थी। तो आखिर कैसे पुलिस सुरक्षा के बीच उनकी हत्या हो गई, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों की हत्याओं के बाद ये जांच कर रही है कि आखिर जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, क्या उनके पीछे कोई और है, क्या अतीक अहमद का कोई राइवल गैंग है, इसको लेकर लगातार अब जांच चल रही है। क्या आप थकान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या, मेडिकल के लिए ले जाते वक्त हुई हत्या। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के चकिया में हुआ पथराव। पत्रकारों से बात कर रहे थे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, तभी चली गोली। मीडियाकर्मी बनकर आए थे शूटर। पुलिस के सामने ही की गई 10 राउंड फायरिंग। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में एक पत्रकार घायल हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक करके इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद किसी भी तरह की और किसी घटना से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अफवाहों से बचने के लिए इंटरनेट को भी बंद रखा गया है। घटना को लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा पार हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर पुलिस और जिला प्रशासन ने पहले तो चुप्पी बनाए रखी, लेकिन अब बिहार पुलिस ने कहा है कि सीआईडी और एफएसएल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी लगातार इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अस्पताल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सीबीआई ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजा था। समन के बाद कल पहली बार केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि असल में शराब घोटाला जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो आखिर ईमानदार कौन है। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि दिल्ली सरकार सीबीआई और ईडी के खिलाफ अदालत में गलत और झूठे सबूत पेश करने का केस करेगी। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में एक रैली की और सीएम अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पायलट जी, आप कुछ भी कर लो, आपका नंबर नहीं आएगा। अमित शाह के बयान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी अमित शाह दौरे पर आते हैं तो चुनावी भाषण देकर चले जाते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के लिए कुछ करना है तो घोषणा क्यों नहीं करते। आज कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जय भारत रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन भी वो करेंगे। 2019 में राहुल गांधी ने यहीं पर मोदी सरने पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी सांसदी भी चली गई। उधर कर्नाटक बीजेपी में भी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। 10 मई को होने वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से जगदीश शेट्टार पार्टी से नाराज है। पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह भरतपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने गहलोत पायलट की लड़ाई पर कसा तंज। कहा पायलट का नंबर नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस के खजाने में गहलोत का योगदान ज्यादा। आज कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जय भारत रैली को करेंगे संबोधित। फिर इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन। 2019 में राहुल ने यही मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर। मोतिहारी में 22 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात। सेना और सैनिक बल की भिड़ंत में 25 की मौत, मृतकों में एक भारतीय भी। 180 से ज्यादा घायल। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने से जुड़ी एडवाइजरी जारी की।
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या को लेकर सियासत उबाल पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह दोहरा हत्याकांड अपराध की पराकाष्ठा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोली कि यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती। जबकि कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में 2 हत्याएं हुई हैं, पहली अतीक की और भाई अशरफ की और दूसरी कानून के राज की। तो मैं समझता हूं कि ये एक आसमानी फैसला है और ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, सरकार ने तो हर तरह से इस बात की कोशिश की कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करें, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, और उसी दिशा में सरकार ने अपनी कार्रवाई की है। जो उन्होंने नारा दिया था कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, तो वो उसी पर कायम है। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया, हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है, यह कानून सर्वोपरि है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर देश के कानून के तहत होनी चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को संरक्षण देता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। देश में न्याय व्यवस्था और कानून के राज का इकबाल बुलंद हो, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। A bright उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त हुई हत्या। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के चकिया में हुआ पथराव। पत्रकारों से बात कर रहे थे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, तभी चली गोली। मीडियाकर्मी बनकर आए थे शूटर। पुलिस के सामने ही की गई 10 राउंड फायरिंग। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में एक पत्रकार घायल हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक करके इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद किसी भी तरह की और किसी घटना से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अफवाहों से बचने के लिए इंटरनेट को भी बंद रखा गया है। घटना को लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा पार हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर पुलिस और जिला प्रशासन ने पहले तो चुप्पी बनाए रखी, लेकिन अब बिहार पुलिस ने कहा है कि सीआईडी और एफएसएल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी लगातार इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अस्पताल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सीबीआई ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजा था। समन के बाद कल पहली बार केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि असल में शराब घोटाला जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो आखिर ईमानदार कौन है? केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि दिल्ली सरकार सीबीआई और ईडी के खिलाफ अदालत में गलत और झूठे सबूत पेश करने का केस करेगी। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में एक रैली की और सीएम अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पायलट जी, आप कुछ भी कर लो, आपका नंबर नहीं आएगा। अमित शाह के बयान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी अमित शाह दौरे पर आते हैं तो चुनावी भाषण देकर चले जाते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के लिए कुछ करना है तो घोषणा क्यों नहीं करते? आज कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जय भारत रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन भी वो करेंगे। 2019 में राहुल गांधी ने यही प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या। मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते वक्त मारी गई गोली। मीडियाकर्मी बनकर आए थे 3 हमलावर, तीनों पुलिस की गिरफ्त में। प्रयागराज में पुलिस और कैमरे के सामने अतीक और अशरफ पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग पर उठते सवाल। यूपी सरकार ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। सीएम योगी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ। पेशी से पहले राजघाट पहुंचे। सीबीआई दफ्तर के पास आम आदमी पार्टी नेताओं का धरना। दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन, तो राजघाट पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का धरना। कर्नाटक बीजेपी में नहीं थम रही बगावत। टिकट न मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं शेट्टार।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीती रात करीब 10 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और यह हत्या पुलिस और मीडिया के सामने हुई। इस दौरान हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। इन तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड के बाद प्रयागराज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और पूरा यूपी अलर्ट पर है। वहीं अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में किया जाना है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को मेजपाल शूटआउट केस में 5 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया था और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। तो ये वो 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन हमलावरों ने यहाँ पर इन दोनों को निशाना बनाया। जबकि मीडिया से बात कर रहे थे उस वक्त कनपट्टी पर बिल्कुल नजदीक से गोली इन पर चलाई गई और उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे गोली चलाने के बाद तीनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री की बैठक की तस्वीरें, अलर्ट पर यूपी, धारा 144 लगाई गई। इसके अलावा आपको दो ऊपर की जो तस्वीरें हैं, सबसे ऊपर बाएं तरफ की तस्वीर जब गोली मारी गई अतीक और अशरफ को, और दूसरी तरफ जब अपराधियों पर पुलिस ने किया काबू। कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट देने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया और इसमें अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ट कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के। इनके चोट आई और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे, तो भागे दौड़े हैं, उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मानसिक द्वारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से इंजरी है, उसके आंख से क्रॉस की है। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है। अभी उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जा रहा है। अब हम आपको वो तस्वीरें और बयान दिखाते हैं जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से पहले की। दोनों को अस्पताल लाया जाता है। सुनिए अतीक अहमद ने आखिर में क्या कहा था। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना? हम दे देंगे। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना? हम दे देंगे। तो ये आपने देखा उस वक्त की तस्वीरें जब ये मीडिया से बात कर रहे थे, इनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए, तो जब वो जवाब देना उसने शुरू किया तभी वहां पर जो हमलावर थे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। और इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो उठे हैं कि आखिर कैसे वहां पर पुलिस की कस्टडी में ये हत्या जो है वो कर दी गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी और मेडिकल के लिए वो ले जा रहे थे। सुरक्षा ड्यूटी में कम पुलिसकर्मी क्यों थे? हालांकि जब सुनवाई के लिए भी इन दोनों को लाया जाता था तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो आसपास रहते थे, लेकिन कल आपने देखा आसपास जो संख्या थी पुलिस वालों की वो कम नजर आई। 100 पुलिसकर्मियों की जगह 20। आखिर क्यों? देर रात मेडिकल जांच की जरूरत क्या थी? क्यों ले जाया गया अस्पताल? कैसे 3 शख्स हथियार लेकर अतीक के इतने करीब आए? अतीक की गाड़ी को अस्पताल के गेट पर क्यों रोका गया? वारदात के बाद पुलिस ने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? तो कल देर रात प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। जिन 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या की उनमें से एक हमलावर लवलेश को पैर में गोली लगी है। ये गोली हमलावरों की ओर से की जा रही ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से लगी और उसका इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है। लवलेश बांदा का रहने वाला है। आपको बताएं कि 3 जो हमलावर हैं ये अलग अलग शहरों के उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इसमें एक हमलावर का नाम सनी है और ये कासगंज का रहने वाला है। इस पर 14 केस दर्ज है। 2016 में इसने पुलिस पर फायरिंग की थी। और जो तीसरा आरोपी है अरुण मौर्य इसका नाम है और ये हमीरपुर का रहने वाला है। और ये तीनों गुरुवार को अतीक की हत्या के इरादे से प्रयागराज आए और एक लॉज में रुके और उसके बाद उन्होंने निशाना जो है अतीक और उसके भाई को बनाया। पुलिस लॉज के मैनेजर से पूछताछ कर रही है। इन तीनों को लगा कि मीडिया कर्मी बनकर सबसे नजदीक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए इन तीनों ने फर्जी मीडिया कार्ड, माइक और एक फर्जी कैमरा भी खरीदा। तो शूटर लवलेश तिवारी के पिता क्या कह रहे हैं और एक और आरोपी वो उसका भाई इस मामले में क्या कह रहा है, सुनते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता ना? कब से प्रयागराज में रह रहा है? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। ना किसी चीज से मतलब था। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता था। तो मामले हमने बता दिया उसको? जी सर। कितने लोगों को मालूम मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा, सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता था, बस फालतू के काम जाके अन्य बन और क्या। तो जहां पर ये सब हुआ उस वक्त आपने देखा जो तस्वीरें सामने आई, मीडिया भी वहां मौजूद था, पुलिस भी वहां मौजूद थी, मेडिकल के लिए ले जा रहे थे और इसी को लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सौरभ की रिपोर्ट आप देखिए। हम लोग इस वक्त कॉलवेन अस्पताल में मौजूद हैं प्रयागराज के। ये वही जगह है जहां पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल अतीक और अशरफ को पूछताछ के बाद यहीं लाया गया था। यहीं पर अतीक और अशरफ की गाड़ी खड़ी हुई और पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को अंदर मेडिकल के लिए ले जा रहे थे। पहले बात करते हैं पूरी घटनाक्रम हुई और बताएंगे वहां पर पुलिस की तरफ से क्या क्या बड़ी लापरवाही रही। यहां से वो पैदल जो है अतीक और अशरफ को हथकड़ी लगा करके ले जा रहे थे। कुछ 30 ही कदम चले होंगे। यहाँ पर मीडिया कर्मी अतीक अहमद से, अशरफ अहमद से सवाल पूछने लगे। मीडिया कर्मियों ने अतीक से पूछा कि आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए? अतीक ने कहा कि ये लोग नहीं ले गए इसलिए नहीं गए। जैसे ही अतीक ने बात खत्म की अचानक से कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर दिखती है और बुलेट फायर होता है। अतीक वहीं मर जाता है। लगातार ताबड़तोड़ कई गोलियां अशरफ पर चलाई जाती है और अशरफ भी मौके पर मर जाता है। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर के आए थे। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, ये तीनों हमलावर हैं।
लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, अरुण मौर्य हमीरपुर का और रिंकू सिंह कासगंज का रहने वाला है। ये तीनों यहाँ पर गुरुवार को ही पहुंच गए थे और इनकी मंशा थी हत्या करना। इनकी मंशा थी कि ये भी माफिया बनना चाहते हैं। पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं, फिर बताएंगे इनके बारे में और बताएंगे कि क्या पुलिस कर्मियों की तरफ से बड़ी चूक रही। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो आप चूना देख रहे हैं, यहीं पर गोली चली और यहाँ खून तक से चूना डाल दिया गया है। लगातार 20 राउंड फायर ताबड़तोड़ की गई। उस फायरिंग में एक बुलेट जो है वो लवलेश के पैर में भी लगी है। वो बुलेट पुलिस ने नहीं चलाई है, बल्कि जो फायरिंग करी सनी सिंह ने और अरुण मौर्य ने ताबड़तोड़, उसी में से एक बुलेट जो है वो लवलेश के पैर में लगी है। उसका भी इलाज चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 बुलेट गिरी हुई हैं, 21, 17, 22, 13, 14 और पुलिस ने एक फर्जी माइक आईडी और एक फर्जी कैमरा भी बरामद किया है। दोनों आई कार्ड पहने हुए थे। ये लोग गुरुवार को ही यहाँ प्रयागराज पहुंच गए थे। पहले से ही प्लान कर रहे थे, क्योंकि पहले भी अतीक को लाया गया। उनको लगा कि इनको माफिया बनना है और माफिया कैसे बन सकते हैं जब एक बड़े माफिया को मार दें। तो प्लान यही था इन लोगों का, इन तीनों का। और इन तीनों को भागना नहीं, इन तीनों को सरेंडर ही करना था ताकि इनका नाम हो, पहचान हो। तो ये लोग यहाँ पर पहुंच गए थे गुरुवार को ही। इन्होंने रेकी करी और उन्होंने सोचा कि ये कैसे नजदीक पहुंच सकते हैं। इनको लगा कि सिर्फ मीडिया कर्मी ही नजदीक पहुंच पा रहे हैं, तो मीडिया कर्मी बना जाए। तो यहाँ पर एक लॉज में भी रुके, लॉज के मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है। 3 दिन लोग ये यहाँ पर रुके और लगातार पूरी शनिवार सुबह से लेकर रात तक ये मीडिया कर्मी बनकर मीडिया कर्मियों के साथ अतीक और अशरफ का पीछा कर रहे थे। अतीक और अशरफ को कल यूपी पुलिस कई जगह ले गई, कुछ हथियार दिखाने थे, कुछ और पूछताछ कराई थी, वहां पर गांव में भी लेकर के गए। ये लोग लगातार पीछा करते रहे और इनको जब लगा कि ये सबसे बेहतर मौका है, मीडिया कर्मी सवाल पूछेंगे, पुलिस रोकेगी नहीं, तभी उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। तीनों की पहचान हो गई है। तीनों के परिवार वालों के बयान एक जैसे हैं। जो लवलेश उसके पिता कह रहे हैं कि अपराधी था, पहले भी जेल जा चुका था, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो परिवार के साथ नहीं रहता था। यही बयान रिंकू सिंह का भी है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का था। रिंकू सिंह घर छोड़ चुका था, वो घर नहीं आता था, परिवार को कुछ उससे लेना देना नहीं। यही बयान अरुण मौर्य के परिवार का भी है। उसका भाई भी कह रहा है कि अरुण मौर्य आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो घर छोड़ चुका था, उससे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तीनों के परिवार के बयान एक जैसे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, ये कोई हकीकत है या संयोग, ये जांच में पता चलेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ खामियां रही। पुलिस वाले हाथों में हथियार, आप देखिए ये AK-47 आपको नजर आएगी, AK-47 लिए हुए हैं। और कल जब यहाँ पर पुलिसकर्मी थे, उनके पास भी ऐसी ही AK-47 मौजूद थी। तो AK-47 मौजूद थी तो फिर AK-47 से गोली क्यों नहीं चली? जब हिरासत में कोई कैदी है और पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाए, हत्या कर दी जाए, इससे बड़ी लापरवाही कुछ हो नहीं सकती। तो रिंकू, माफ कीजिएगा, सनी, अरुण और लवलेश पर गोली क्यों नहीं चलाई? और गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगती है। एक मीडिया कर्मी घायल जरूर हुआ, उसको गोली नहीं लगी है और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक गोली चलाते हैं वो लोग भी कि निशाना ना चूके, किसी पुलिस वाले को ना लग जाए, और पुलिस वाले तुरंत इन लोगों को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। तो ये पहली चूक रही। दूसरी चूक रही कि जब गाड़ी यहां तक जा सकती थी, बिल्कुल अस्पताल के बिल्कुल अंदर, जहां सीधे सीधे वो डॉक्टर के पास जाते, तो गाड़ी यहां क्यों खड़ी कर दी गई बाहर? उनको पैदल क्यों ले जाया जा रहा था? ये एक दूसरा बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल कि ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। जब साबरमती से अतीक को लाया गया तो बॉडी कैमरे लगाए गए थे, और ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ना ड्रोन ना बॉडी कैमरे, कुछ भी नहीं। सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी थे जिनका जो रवैया था बहुत कैजुअल था। इतना कैजुअल रवैया कैसे हो सकता है? फिलहाल इन तमाम सवालों की जांच एक न्यायिक कमेटी करेगी, जिसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन वही कानून व्यवस्था जिस पर अपनी पीठ थपथपाती थी यूपी पुलिस, उसी कानून व्यवस्था की पहले ही खुल गई है। पहले प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या होती है, हत्या भी दिन दहाड़े होती है, गोलियां मारी जाती है, उमेश पाल को मारा जाता है, उसके 2 पुलिसकर्मी, उसके ड्राइवर को मारा जाता है। आरोपी होता है असद, अतीक का बेटा, अतीक साजिश करता, उसके साथ में उसके कई और शूटर। पुलिस वो शूट आउट नहीं रोक पाती और फिर उसी प्रयागराज में अतीक की हत्या हो जाती है। पुलिस कस्टडी में कई पुलिस वाले मौजूद रहे, अब तक किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतीक अहमद का पोस्टमार्टम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है और आज ही उसका पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा, उसको दफना भी दिया जाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था के चलते ये फैसला ले रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सस्पेंड है, धारा 144 लगी हुई है, दुकानें बंद हैं, दहशत का माहौल है। कल चक्की इलाके में कुछ तोड़फोड़ या पत्थरबाजी की घटना आई थी सामने, लेकिन अभी उसको भी कंट्रोल में कर लिया गया है। तो फिलहाल कई सवाल हैं और बड़ी चूक कानून व्यवस्था। अब आप तय करिए कि कानून व्यवस्था अच्छी या खराब, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हत्या होती है। सुप्रीम कोर्ट भी गया था अतीक के कहते हुए कि उसकी जान को खतरा है। अशरफ ने बोला था कि 2 हफ्ते बाद उसको मरवा देगी पुलिस। ये सब बयान ऑन रिकॉर्ड है, अशरफ का बयान कैमरे पर, और वही होता है। तो अब कमी तो पुलिस की है, लेकिन कार्रवाई देखते हैं पुलिस पर होगी नहीं होगी, और सारी नजरें जो है कोर्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को खुलेगा तो फिर क्या होगा? फिलहाल ये वही जगह है जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। यूपी पुलिस के सामने लाचार यूपी पुलिस अब यहाँ पर खड़ी हुई है, तमाशबीन बंद करके पेड़ की छाया में खड़े हुए हैं सब लोग। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। अब AK-47 या गश्त करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। सहयोगी राकेश और राजेश के साथ सौरभ शुक्ला, ADTV इंडिया। कल अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पूरे घटनाक्रम को नजदीक से देखने वाले और इस दौरान चोटिल होने वाले एक चश्मदीद से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। शरीफ अहमद साहब, कल कहाँ पर खड़े थे उस वक्त आप? देखिए, मैं परसों देखा, ये यहाँ पे मेडिकल करने आए थे। परसों भी आए थे? जी हाँ। परसों यहाँ पे गेट पे खड़ा होकर मैं देख रहा था, प्रशासन बहुत भरी थी, बहुत पुलिस। हाँ, उनको मौका नहीं मिला होगा। और कल की तारीख में जो आए हैं अशरफ भाई और अतीक भाई, ये आए तो गाड़ी देखा, एक गाड़ी खाली, ड्राइवर चला गया, और दूसरी जो थी वो 6-7 आदमी, 6-7 आदमी जी पुलिस प्रशासन थी इसमें 6-7 होकर सब मिला के दाएं बाएं करके 10 हो गए। आप कहाँ खड़े थे कल? जी मैं एकदम गेट पे खड़ा था। यहाँ खड़े हुए थे आप? यहाँ यहाँ गाड़ी खड़ी हुई, यहाँ आप खड़े थे? गाड़ी वहाँ खड़ी थी। जैसे उतरे हैं मैं यहाँ खड़ा था, और जैसे अंदर आने लगे, ये खम्बा दिख रहा है, ये यहाँ पे जब आने लगे तो मैं पीछे था। तो जब 2 कदम आगे बढ़े तो उनके पीछे चेहरा देखने जा रहा था पीछे से। उतने में एक बदमाश ऐसे कर रहा था, उसकी कमर के पास ये हाथ पे, तो वो पगड़ी के ऊपर हाथ मारने के बाद में उसने मार दिया, कट्टे कनपट्टी मार दिया। आपने देखा था? जी हाँ देखा, तभी तो मैं छुप के भागा यहाँ से। अच्छा, जब भी मैं भागा हूँ। जब गोली चली तो आप भागे? जी भागा, अपनी जान बचाने के लिए हर आदमी भागता है। तो लग गया, गिर भी गया मैं। हाँ, ये गिर भी गया और जल्दी से मैं खड़ा भी हुआ। जी हाँ, देखा मैं कि अतीक भाई जैसे मैं गिरा उठा तो मुझे गोली जो मारा तो
अतीक भाई गिर गए और उसी टाइम सामने एक बदमाश था